नमस्कार, जोहार, जय झारखंड। अभी हम सूरजकुंड धाम में स्थित हैं। यहाँ सूरजकुंड में 15 दिवसीय भव्य मेला का आयोजन किया गया है और मेला में काफ़ी दूर दूर से दर्शक लोग आ रहे हैं। हमारे साथ बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक जानकी जी जुड़े हुए हैं। सूरजकुंड के विकास में इनका काफ़ी अहम योगदान रहा है। इनसे बातें करते हैं। विधायक जी, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के जनता को? धन्यवाद आपको और आपके चैनल को, जो आए दिनों बराबर सूरजकुंड की महत्ता, सूरजकुंड के कुंडों के बारे में और यह जो प्राकृतिक के धरोहर में बसा हुआ है, आप लोग सब दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। बाबा, आज जो है सूरजकुंड मेला में हम लोग हैं और यह सूरजकुंड जो एशिया महादेश का सबसे अधिक गर्म कुंड है, 99 सेंटीग्रेड डिग्री तापमान है इसका। और मैं जब इस क्षेत्र का विधायक बना था, सूरजकुंड के सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से, यहाँ के जनता जनार्दन के सहयोग से, तब मैंने 5 वर्षों में जो काम किया हूँ, आज सिर्फ वही काम दिखाई पड़ रहा है। चाहे वो आपका स्विमिंग पूल का सवाल हो, आप दिखा लें, चाहे चेंजर रूम का सवाल हो, महिलाओं के लिए स्नानागार का, चाहे 32 शौचालय का निर्माण हो, चाहे ये आलीशान भवन का निर्माण हो, चाहे अनेक भवन और कैंटीन का निर्माण, विवाह भवन का निर्माण हमने अपने कार्यकाल में कराया था। और यह वो दिनाद है कि यहाँ बिजली का एक बल्ब नहीं जलता था। हमने 2015 को 14 जनवरी को पौलगाड़ के जीटी रोड से यहाँ तक लाए थे और 200 केवीए का ट्रांसफार्मर लगवाया था। दूसरे बार मैंने इसको पीडब्ल्यूडी सड़क पर लाया, बेलकापी मोड़ से लेकर के सीधे सिलाड़ी मोड़ तक पीडब्ल्यूडी सड़क का निर्माण, हाई वोल्टेज बिजली, नया पोल, नया तार। और इतना ही नहीं, मंदिर के नीचे बल्ब नहीं जलता था, वहाँ हमने सुंदरीकरण करवाया। और मेला के समय 15 दिनों तक नीचे कौन पूछता है, मंदिर के ऊपर भी बल्ब जलते हैं। और ये झारखंड का पहला जगह है जहां हमने 0 कट बिजली करवाया। मेले के दौरान यहां बिजली नहीं कटता है। पहले लोग जनरेटर लेके आते थे, इतना आवाज़ मेला में होता था जनरेटर का कि लोग कुछ देख नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे। उसके बाद यहाँ पर मेरा हिडन एजेंडा था कि यहाँ जो गर्म पानी है उसको ठंडा पानी लेकर के मिक्स करके वाटर ट्रीटमेंट के माध्यम से यहाँ पर शुद्ध पेयजल, शुद्ध ठंडा जल हर एक बाथरूम में, हर एक शौचालय में, हर एक जो बड़े बड़े गेस्ट हाउस बने हैं, जो कैंटीन बना है, उसमें पहुँचाना। हमने यहाँ पर 3 सीरीज ऑफ चेक डैम का DPR बनवाया था। हमने यहाँ से लेकर के कोसों तक वन विभाग से डैम का निर्माण का सारी प्रक्रियाएँ पूरी हो गई थी और हमने ग्रामीण जलापूर्ति योजना की मंजूरी करवाया था। लेकिन तब तक चुनाव आ गया और वह काम रुक गया, आज तक रुका हुआ है। हमने रोपवे के लिए, यहाँ रोपवे लगे, इसके लिए सर्वे हुआ, DPR बना, तब तक मेरा विधानसभा का सत्र समाप्त हो गया, चुनाव आ गया। और उसके बाद जो हुआ है आपके सामने है। उसके बाद भी सिर्फ शिलापट मिलता है और मेरे विधायक के पहले भी यहाँ शिलापट सिर्फ मिलता है। यदि जानकी यादव के समय का कार्यकाल का कार्यों को माइनस कर दिया जाए तो वही सूरजकुंड पता लगेगा जो ऐसे 70 साल पहले था। यहाँ तो कुंड तो प्राकृतिक से है, देवी देवताओं का आस्था का प्रतीक है। और मैं संकल्प लिया हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक क्षेत्र घोषित करा कर रहूँगा, बना के रहूँगा। और जो हमारे अधूरे कार्य हैं, जो ठंडा पानी यहाँ पहुँचाना है और जो रोपवे का निर्माण करवाना है, जिससे इस इलाका के 10,000 लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। वो आने वाले दिनों में सूर्य भगवान का और सूरजकुंड के सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिला और जनता का साथ और सहयोग मिला, तो यह सूरजकुंड का हम पुनः तस्वीर को बदलने का काम करेंगे और इन सारी चीज़ों को धरातल पर उतारने का काम करेंगे। क्योंकि जानकी यादव बोलता नहीं है, जानकी यादव का काम बोलता है। बहुत आश्चर्य हो रहा है कि प्रत्येक साल जब मेला का समय आता है तो लोग कहते हैं ठंडा पानी आ रहा है। आश्चर्य होता है कि कुआं से लोग ठंडा पानी लाने का सपना देख रहे हैं और कहते हैं कि हम राष्ट्रीय पर्यटक क्षेत्र बनाएंगे। अरे सोच तो बड़ा रखो,
कुआं और चापाकल का पानी अगर यदि ये सक्सेस होता तो ये कब हो जाता। इसलिए मैं अधिक कुछ नहीं कहते हुए आज मेले के अवसर पर आया हूँ और मेले में देख रहा हूँ कि भारी भीड़। मेला का ये जो विकास का काम हुआ है वो ये दर्शाता है कि अब लोग भारी संख्या में मेला में आ रहे हैं। और मैं निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि यहाँ पूरे देश के कोने कोने से लोग आए हैं इस मेला में, एक से एक खेल तमाशा लेकर के। और वैष्णो देवी माता का जो गुफा बना हुआ है वो आकर्षण का केंद्र है। इसलिए मैं दूर दूर से जहाँ तक आपका चैनल का दिखाई पड़े, आवाज़ जाए, निवेदन करूंगा कि सूरजकुंड मेला आप एक बार जरूर आवें और यहाँ गर्म कुंड का चाय पी करके जाएं। और यहाँ क्या कहते हैं, जो कहीं सामान नहीं मिलता है वो यहाँ मिलता है। कूड़ी यहीं मिलेगा, करहा यहीं मिलेगा, काड़ा और बैल का लिख झाँकने वाला लिख झाँकनी भी यहीं मिलेगा। चकिया, बेलन, खटिया, पोवा, कल करा सब यहाँ मिलता है। इसका नाम है सूरजकुंड। इसलिए ऐसे अवसर में यहाँ मैं निवेदन करूँगा, अपील करूँगा कि आप इसे पर्यटक क्षेत्र को और आगे बढ़ाने में आप सहयोग दें, साथ दें। मेला सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा है। सारे लोग, मेला के ठेकेदार और मेला के शुभचिंतक, अगल बगल के लोग, सारे यहाँ के जो हमारे दोनों पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग इसमें, सारे जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं। आप सभी लोग मेला में आवें और मेला का लाभ जरूर उठावें, साथ दें, सहयोग दें। यही विनती और प्रार्थना करने के लिए। आज़ादी के बाद से ही कुछ काम नहीं हुआ और यहाँ सिर्फ आश्वासन पर ही आश्वासन चल रहा है। झूठ का तो बातें मत कीजिए। झूठ तो राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रिकॉर्ड टूटा हुआ है बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन मैंने जो किया हूँ, करके दिखाया हूँ, जो बोला हूँ, वो काम सब सामने दिखाई पड़ता है। हाई मास का लाइट, और ये सारे लाइट और सुंदरीकरण का मैंने करवाया। हाई मास का लाइट हमने बड़का गांव एनटीपीसी से जा करके 4-5 बार गए और वहां से लाया। यहाँ तो ये भी सुन रहे हैं कि जो मैंने लाया था, लगाया था, वो बैटरी भी कोई खोल के ले जा रहा है। अभी पता लग रहा है कि यहाँ गेस्ट हाउस से कुर्सी भी चला जा रहा है। बड़ा दुर्भाग्य होता है कि मैं किस परिस्थिति में और कैसे लाया हूँ और लोग ले जा रहे हैं। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उन लोगों से भी अपील करूंगा कि सूरजकुंड के लिए और यहाँ पर अवस्थित देवी देवताओं को, जो प्राकृतिक के समय से कुंड चला रहा है, उसका मान और सम्मान बढ़ावें। और जो यहाँ ब्राह्मण देवता हैं, सभी ब्राह्मण पुजारियों को, जिनके बदौलत है सूरजकुंड में जो भी हो रहा है, और सूरजकुंड में जितना वो लोग तपस्या किए हैं वो शायद ही कहीं कोई किया होगा। यही कारण है कि आज सूरजकुंड आगे बढ़ रहा है। उन सभी ब्राह्मणों को भी, पुजारियों को भी मैं नमन करता हूँ कि आप जिस तरह से त्याग और तपस्या कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इसी तरह से करते रहें। सूरजकुंड एक ना एक दिन, आने वाले दिनों में, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पर्यटक क्षेत्र रहेगा। और यहाँ पर अभी तो देश के अंदर के लोग आ रहे हैं, ऐसा भी समय आएगा जो विदेश के लोग भी सूरजकुंड देखने के लिए आएंगे। क्योंकि यहाँ का पानी में कैंसर ठीक होता है। रिसर्च चल रहा था पटना में, आज भी कई तरह के दवाइयों का यहाँ से रिसर्च चल रहा है, आप सभी जानते हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि इस सूरजकुंड मेला में जरूर आवें और मेला को देखें, और मेला में जो तरह तरह के सामान है उसका आप लाभ उठावें। एक चीज़ और है विधायक जी, सूरजकुंड का अभी जितना विकास होना चाहिए उस स्तर पर नहीं हुआ है। लेकिन एक एनजीओ के माध्यम से यहाँ खेसारी लाल का प्रोग्राम किया जाना था, वो प्रोग्राम किसी कारण से कैंसिल हो गया। शायद वो प्रोग्राम होता तो कुछ न कुछ सूरजकुंड का विकास जरूर होता। इसके संबंध में क्या कहेंगे? कलाकारों का कार्यक्रम होना अच्छी बात है, लेकिन कलाकार के यहाँ आने से सूरजकुंड का विकास हो जाएगा, इसे मैं नहीं मानता हूँ। सूरजकुंड का विकास जमीन पर होना चाहिए, और निश्चित तौर पर कलाकार आएंगे तो यहाँ की ख्याति बढ़ेगी। यहाँ के लोगों को लगेगा कि सूरजकुंड में हमको भी चलना चाहिए। अच्छी बात है, जिन लोगों ने प्रयास किया, करना चाहिए, लाना चाहिए, और विशेष तो वही बता सकते हैं। मैंने कहा, मैं वही चीज़ बोलता हूँ जो करके दिखाता हूँ। मैंने जो किया, कहा, और जो अधूरे रह गए हैं, जो अधूरे मेरे सपने हैं, आने वाले दिनों में जरूर पूरा करने का काम करूँगा, प्रयास करूँगा। धन्यवाद।